दोस्तों आज का ये वीडियो मैं आप लोगों को इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि बहुत से लोग हैं जो इस बात को बोलते हैं कि मसीह लोग पाखंड फैलाते हैं। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद में आप लोगों को पता चलेगा कि अंग्रेज जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके बीच में भी ऐसे पवित्र आत्मा के काम होते हैं। आइए देखते हैं। भी आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि किस प्रकार से जब परमेश्वर के दास का हाथ लोगों के ऊपर आता है तो लोग पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का आत्मा जब आता है लोग अपने वश में नहीं रहते। तो कैसे लोग कह सकते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ्य छोटी है? जब परमेश्वर का आत्मा किसी मनुष्य पर आ रहा है तो क्या मनुष्य ऐसे अपनी अवस्था में रहेगा? वो बदल जाएगा। आइए इस वचन को ध्यान से सुनते हैं। कल्पना कीजिए कि एक चोर अगर चोरी कर रहा हो और हमारे भैया जो बड़ी लाइट लगाकर यहां बैठे हुए हैं बिल्कुल मेरे ऊपर, चोर चोरी कर रहा हो और आप उसके ऊपर एक बड़ी सी लाइट दिखा दें तो क्या होगा? वो आपका मित्र बन जाएगा। एसपी साहब यहां बैठे हुए हैं। चोर चोरी कर रहा हो और बड़ी सी लाइट आप उसके ऊपर डाल दे, प्रकाश डाल दे, तो वो आपका मित्र हो जाएगा या शत्रु हो जाएगा? बोलिए, शत्रु हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके काम अंधकार के हैं और आपने उसके ऊपर ज्योति चमका दी। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है हमारे काम अंधकार के हैं, हमारे काम झूठ के हैं और यीशु मसीह जगत की ज्योति है। जैसे ही यीशु मसीह हमारे पापों के ऊपर प्रकट होता है, हमारे पास दो विकल्प हैं। या तो हम अपने आप को उस प्रभु के हाथों में सौंप दें, क्षमा मांग लें, या फिर हम चिल्लाने लगे, देखो ये रोशनी हमारे विरोध में है, ये हमारा धर्म परिवर्तन कर रही है, ये हमें गलत कर रही है। मैं आपको बताता हूं, रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय निकालिए बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 1 और पढ़िए। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, रोमियो उसका पहला अध्याय 28 पद, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उनको निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वो सब प्रकार के अधर्म, दुष्टता, लोभ, हत्या, झगड़े, छल, ईर्ष्या से भरपूर होकर चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींग मार, बुरी बातें बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, बुद्धिमान निर्बुद्धि, विश्वासघाती और माया रहित और निर्दयी हो गए। ये है हम कई बार बड़े अच्छे कपड़े पहन के, टिप टॉप, फेयर एंड लवली लगा के और अच्छा सूट बूट पहन के खड़े हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर जानता है हम अंदर से कैसे हैं। बाजार में वो क्रीम आती है काले को गोरा करने के लिए कि बस 30 दिन आपको ये क्रीम लगानी है फिर आप गोरे हो जाएंगे। मैं 6 महीने लगाता रहा, कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको बताता हूं, वो चेहरा गोरा हो या ना हो, लेकिन ये बाइबल आपके जीवन को जरूर गोरा कर देगी। एक साहब हमारे ऑफिस में आए, बोले भैया मैं यीशु मसीह से सहमत नहीं हूं। अरे भाई क्या हो गया? करा यीशु मसीह कहते हैं अपने शत्रुओं को क्षमा कर दो। मैं अपने शत्रुओं को क्षमा नहीं कर सकता। मैं यीशु मसीह से बिल्कुल सहमत ही नहीं हूं। मुझे तो यह सिखाया गया है दांत के बदले दांत और आंख के बदले आंख। मेरा शास्त्र तो यह कहता है कि जो बुरा करे उसको मारो। मैं बड़ा परेशान हो गया, प्रभु से पूछा, प्रभु क्या बोलूं? वो साहब बोले, आचार्य जी आपको पता नहीं है मेरा पड़ोसी कैसा है, मेरे रिश्तेदार कैसे हैं, मेरा बॉस जहां मैं काम करता हूं वो कैसा है। अरे मेरे पास तो एक लिस्ट बनी है, किसने मेरे संग कौन सी तारीख को क्या किया, और आपका यीशु मसीह कहता है मैं उन्हें माफ कर दूं। कैसे संभव है? मैंने सोचा प्रभु इसको कौन सी बाइबल की वर्ड दूं। प्रभु बोले इसको बोल ऐसी एक लिस्ट इसके पड़ोसी के पास में और उसमें इसका नाम लिखा हुआ है। मेरे प्रिय भाइयों, अगर हम लिस्ट बनाते रहे और दांत के बदले दांत और आंख के बदले आंख, तो सवेरे पता चला गुप्ता जी दूध लेने जा रहे हैं तो एक आंख फूटी है। क्या हुआ? अरे साहब वो शर्मा जी मिल गए थे उन्होंने। शर्मा जी आपको क्या हुआ? अरे साहब आपको पता नहीं, वो वर्मा जी मिल गए थे उन्होंने। इसलिए यीशु मसीह का सिद्धांत है अपने शत्रुओं को क्षमा कर दो, उनके लिए प्रार्थना करो। और आपको पता है मैं यीशु मसीह का प्रचार क्यों करता हूं? इस पवित्र शास्त्र बाइबल में और भी लोग हैं
5000 लोगों के नाम इसमें लिखे हुए हैं, आदम से लेकर प्रकाशित वाक्य तक 5000 लोगों के नाम लिखे हैं, पर मैं उनका प्रचार नहीं करता। क्यों? क्योंकि उनकी कथनी और करनी में अंतर है। करने वाला केवल यीशु मसीह है। उसने जो कहा है उसने करके दिखाया। एकमात्र वही हमारा विकल्प है। मेरे एक साहब हैं, मित्र हैं, उनके घर में एक बड़े से गुरुजी की फोटो लगी हुई है। मैं जब भी उनके पास उनसे मिलने के लिए जाता हूं, वो दौड़कर अपने कमरे से जब बाहर आते हैं, गुरुजी को नमस्कार करते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, फिर थोड़ी देर में उठते हैं, गुरुजी का तस्वीर को हाथ लगाते हैं, फिर बैठ जाते हैं। अगर आप उनके संग 1 घंटा बातचीत करेंगे तो 1 घंटा में कम से कम 20 बार वो गुरुजी की तस्वीर को छूकर नमस्कार करेगा। तो मैंने अपने मित्र से पूछा, भाई आपके जो ये गुरुजी हैं ये जीवित हैं? बोले नहीं, ये तो इन्होंने तो समाधि ले ली। अच्छा। मैंने कहा परंतु मेरे गुरुजी तो जीवित हैं। कहते हैं हाँ, हम जानते हैं आपके गुरुजी को वो लोगों ने क्रूस पर लटका दिया था, बड़े अच्छे संत थे, वो भी बहुत अच्छे गुरु थे। मैंने कहा सुनो भैया, वो यीशु मसीह जो क्रूस पर लटका था वो सिर्फ आधे घंटे की 1.5 घंटे की घटना है। उसके बाद आपको मालूम है कि यीशु मसीह मरकर जीवित हो गया। अरे साहब क्या बात कर रहे हो, ये तो हमने पढ़ाई नहीं है, हम तो सेंट कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हैं, मदर टेरेसा स्कूल में पढ़े हैं, वहां तो यीशु मसीह आज भी लटके हैं। क्या बात करते हो आप? मैं बोला देखो भैया, यहां पढ़ो, आप सेंट टेरेसा में पढ़े हो या सेंट फ्रांसिस में पढ़ो, फर्क नहीं पड़ता। वो यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ाया गया था वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह का विश्वास करते हैं। टीवी में हमारे गुरुजी आते हैं, मुझे भी उनका कार्यक्रम बड़ा पसंद है। वो अपने भक्तों से कहते हैं कृपा आ रही है, तो मैं इधर उधर देखता हूं कहां से आ रही है। मैं अपनी पत्नी से कई बार कहता हूं दरवाजा खोल दो, कृपा रुक नहीं जाए। तो कहते हैं कि साहब महाराज बड़ा दुखी हूं गुरुजी, बड़ा परेशान हूं। कहते हैं अच्छा ठंडी खीर खाई है? ठंडी खीर नहीं खाई है, तुम ठंडी खीर खाओ, तुम्हारे ऊपर कृपा बरसेगी। ठीक है साहब। एक सज्जन आए, बोले अच्छा साहब पत्नी से लड़ाई रहती है, घर में अशांति रहती है, अमंगल है घर में, क्लेश है घर में। बोले कभी पत्नी को ब्रेड पकोड़े खिलाए तुमने? ब्रेड पकोड़े हरी चटनी से खिलाओ, तुम्हारे घर में शांति आएगी। तो मैं गया तुरंत अपनी पत्नी के लिए भी 2 ले आया कि चलो भैया हमारे घर में भी शांति हो जाए थोड़ी। भारतीय दर्शन शास्त्र में लिखा है लोभी गुरु और लालची चेला। सब लोग बोलो, लोभी गुरु और लालची चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला। परमेश्वर के सामने वो लोभी गुरु और लालची चेला दोनों ठेला चलाएंगे। आप समझ रहे हैं? पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक है। परमेश्वर की व्यवस्था और सिद्धांतों से खेलना मनुष्य के लिए बहुत खतरनाक है। मनुष्य परमेश्वर के सामने एक धूल है और आज वो मनुष्य स्वयं गुरु बन बैठा है। भारतीय दर्शन शास्त्र में लिखा है मांत्रिक उपनिषद में साक्षान्न गुरु रे भर, केवल परमेश्वर हमारा गुरु है, मनुष्य हमारा गुरु नहीं हो सकता। गुरु का मतलब है अंधकार को दूर करने वाला। गु माने अंधकार और रू माने दूर करने वाला। जो अंधकार को दूर कर दे वही आपका गुरु है और ये मनुष्यों से नहीं हो सकता। क्या एक अंधा दूसरे अंधे को मार्ग दिखा सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? गुरु कौन है मैं आपको बताता हूं। भारतीय दर्शन शास्त्र ब्रह्म विद्या पद 31 में लिखा है परमात्मा परमेश्वर स्वयं सृष्टिकर्ता प्रजापति स्वयं परमेश्वर हमारा गुरु है। कोई मनुष्य हमारा गुरु नहीं हो सकता। मनुष्य हमारा मित्र हो सकता है, भाई हो सकता है, लेकिन वो हमारा गुरु नहीं हो सकता जो हमको अपरोक्ष दर्शन करा सके। परमात्मा जो दासत्व में नहीं है, जो दूसरों पर निर्भर नहीं रहता, जो स्वयं केंद्रित है, स्वयं स्वचलित है, वो परमेश्वर हमारा गुरु है। ब्रह्म विद्या पद 31 में लिखा है। मुंडक उपनिषद 1:12 में लिखा है श्रुतिमम गुरु सब जानता है। श्रुतिमम गुरु सब जानता है। मुंडक उपनिषद 1:12 में लिखा है ब्रह्मनिष्ठम, वो पूर्ण परमेश्वर है, आंशिक नहीं है। वो किसी संत और महात्मा के द्वारा नहीं, लेकिन स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। ब्रह्मनिष्ठम अथर्ववेद 11:5-17 में लिखा है वो ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी है, वो शादी ब्याह करके बच्चे पैदा नहीं करता।
पढ़नी 4:4-98 में लिखा है वो निष्पाप निष्कलंक है, उसके अंदर कोई पाप नहीं है, दोष नहीं है। पढ़नी 4:4-98 में लिखा है वो निर्मल और त्रिकाल यज्ञ है, तीनों लोगों का स्वामी है। और विवेक चूड़ामणि 34:56 में लिखा है वो संपूर्ण मनुष्य जाति के लिए शरण स्थल है, शरण स्थल है। ये 7 महत्वपूर्ण चिन्ह, 7 महत्वपूर्ण बातें। पहला परमात्मा, दूसरा श्रोतिमम, तीसरा ब्रह्मनिष्ठम, चौथा ब्रह्मचारी, पांचवा निष्पाप निष्कलंक, छठा निर्मल त्रिकाल यज्ञ और 7वां शरण स्थल। ये 7 महत्वपूर्ण चिन्ह जिसमें है केवल वही हमारा गुरु हो सकता है। और इसलिए दर्शन शास्त्र में लिखा है परमात्मा द मोस्ट हाई, बाइबल में लिखा है यीशु मसीह पहला और अंतिम है, आदि और अल्फा है। कुलिस्सियों की पत्री में लिखा है सब वस्तुएं उसके द्वारा ही रची गई हैं, वो प्रथम है, प्रथमजा, वो प्रारंभ है। श्रोत्रम सब बातों का जानने वाला है। यीशु मसीह को पता था कि किस मछली के मुंह में सिक्का मिलेगा। यीशु मसीह को पता था कि कौन सा शिष्य उनको पकड़वाएगा। यीशु मसीह को पता था कि मुझे वो दर्दनाक मृत्यु को सहना है, वो भयानक क्रूसीय बलिदान को सहना है। यीशु मसीह को पता था कि मैं तीसरे दिन जीवित हो जाऊंगा। इसलिए उसने अपने शिष्यों से कहा तुम डरना नहीं, देखो मैंने मृत्यु को जीत लिया है, मैं मृत्यु पर जयवंत हूं। उसको पता था, अथर्ववेद 11:5-17 में लिखा है ब्रह्मचारी, यह भविष्यवाणी है जब परमेश्वर अपने आप को संसार में प्रकट करेगा उसका जीवन कैसा होगा। वो परम सन्यासी, परम वैराग्य ब्रह्मचारी होगा। इसलिए मत्ती 5:17 में लिखा है कि मैं उन भविष्यवाणियों को पूरा करने आया हूं, उन भविष्यवाणियों को पूरा करने। निष्पाप निष्कलन, राजा की पत्नी कहती है इसके विषय में हाथ मत डालना, ये एक धर्मी पुरुष है। जब यीशु मसीह क्रूस पर लटका था तब डाकू ने कहा हमने तो पाप किया है लेकिन इसने कोई पाप नहीं किया। क्या पाप था यीशु मसीह का? निष्पाप निष्कलंक निर्मल त्रिकाल यज्ञ, तीनों लोगों का स्वामी, उसका सिंहासन आसमान में है और पृथ्वी उसके पांव की चौकी है। और याद रखिए जब प्रभु यीशु मसीह का आत्मा उसके शरीर से निकल गया 3 दिन उसका आत्मा पाताल लोक में था, कैदी आत्माओं को सुसमाचार सुनाने के लिए। वो तीनों लोगों का स्वामी है, वो स्वर्ग पृथ्वी और पाताल का परमेश्वर है। लिखा है शरण स्थल, उसमें लोग शरण पाएंगे। जब उस स्त्री के ऊपर पत्थर वहा किया जा रहा था एक भी व्यक्ति उसको बचाने के लिए तैयार नहीं था, सब उसके विरोध में खड़े थे। लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि अगर उस स्थान पर यीशु मसीह नहीं होता तो उस स्त्री का आज क्या होता। उस स्त्री ने यीशु मसीह में शरण पाई, इस अंधे ने यीशु मसीह में शरण पाई। कोई उससे प्यार नहीं करता, कोई उस स्त्री से प्रेम नहीं करता, कोई इस अंधे की चिंता नहीं करता, कोई उस सामरी स्त्री की चिंता नहीं करता जिसका वर्णन यूहन्ना 4 में है। लोग उसको तिरस्कार करते हैं, लोग उसका अपमान करते हैं, लेकिन आपको पता है 3.5 घंटे प्रभु यीशु मसीह ने उससे बातें की। जिससे कोई बात नहीं करना चाहता, जिससे कोई मिलना नहीं चाहता, आज उससे मिलने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर उसके सामने बैठा है, वो उससे बातें कर रहा है। 3.5 घंटे प्रभु यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से बातें की। शरण स्थल, वो लोग जिनसे कोई मिलना नहीं चाहता, जिनका समाज में कोई स्थान नहीं है, उन लोगों को उसने अपने जीवन में शरण दी, बुलाया। आपने सुना इस वीडियो में किस प्रकार से परमेश्वर के दास ने कितनी खूबसूरती से प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को दर्शाया है। प्रभु यीशु मसीह क्या है और उसने हमारे लिए क्या किया है। और जो कोई प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है वो जीवन पाता है, और ऐसा जीवन जो कभी ख़त्म नहीं होता, जो कभी नाश नहीं होता। आज इंसान को इस संसार में रहते हुए डिसाइड करना पड़ेगा कि आप संसार को छोड़कर कहाँ जाने वाले हैं। प्रभु ने जीवन और मृत्यु की बातें आपके और मेरे सबके सामने रखी हुई है। चुनना आपको और मुझे है। हमें क्या चुनना है? अगर हम संसार के अभिलाषाओं को चुन रहे हैं तो वो क्षण भर में ख़त्म हो जाएगी। जिस दिन आप चाहोगे आप सब कुछ यहीं पे छोड़ दोगे। लेकिन अगर आज आप प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो तो आप उस जगह में प्रवेश करने वाले हो जहाँ पर परमेश्वर के साथ आप सदा के लिए रहोगे। फैसला आपको करना पड़ेगा। इसलिए बाइबल को पढ़ो, समझो परमेश्वर क्या है।
प्रभु आपसे प्यार करता है, वो आपसे बात करना चाहता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे।